हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ गुरुजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 8A के क्वेश्चन 14, 15 एंड 16। पिछली वीडियो में क्वेश्चन 13 तक हमने करा दिया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लो या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और अगर आप चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन देखना चाहते हैं जिसमें कि सारे बेसिक्स बताए गए हैं, उसके लिए ऊपर आई बटन पर आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, वहां से देख लेना। चलो यहाँ पर देखते हैं क्या है क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 है टू numbers are in the ratio of 3:4। दो नंबर 3:4 के रेशियो में है and their LCM is 180 और उसका LCM 180 दिया है। Find the numbers, तो नंबर्स फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो, अगर नंबर्स का रेशियो 3:4 दिया है ना, 3:4 दिया है नंबर्स का रेशियो, तो नंबर्स क्या हम यहाँ पर 3x और दूसरा नंबर 4x लेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि और बाद में 3x और 4x का जब रेशियो आप फिर से निकालोगे ना, तो फिर से 3:4 आ जाएगा। ठीक है, हमने दोनों नंबर में x से मल्टीप्लाई कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या कर लो, इसका हिंट में भी जो दिया है वो भी आपको काम दे देगा। हिंट को ही देख लेते हैं। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी 3x एंड 4x, हमने भी वही लिखा है, लिख देंगे लेट द नंबर बी 3x एंड क्या हो जाएगा 4x। 3x एंड 4x आपका नंबर हो गया। ओके, और क्वेश्चन में दिया है अगर इसका एलसीएम 180 है तो आप क्या करो, 3x और 4x का एलसीएम कर लेंगे। यहाँ से देखो 3x एंड 4x एलसीएम इस तरह से करते हैं। जब इसका एलसीएम आप करोगे तो यहाँ से कितना से दोगे, सबसे छोटा जो दोनों में लग जाए तो x से देंगे, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 4, और फाइनली इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जो 12 और x, यानी कि ये हो गया 12x। तो यहाँ पर देन लिखेंगे, देन देयर एलसीएम, तो उसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एलसीएम कितना है, यहाँ से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एलसीएम है 180, बट हमारे अकॉर्डिंग एलसीएम कितना आया 12x। दोनों को इक्वल कर देंगे 180, यानी कि 12x इक्वल टू कितना से कर देंगे 180 से, और यहाँ से x का वैल्यू क्या फाइंड होगा 180 डिवाइड बाय 12, और इसको आप जब कट करोगे तो आपस में ये 15 जा में कट हो जाएगा। तो फाइनली हमें x का वैल्यू यहाँ पर क्या मिला 15। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, टू नंबर्स, यानी कि यहाँ पर अब आपसे पूछ रहा है कि वो दोनों नंबर्स क्या होगा। तो फाइनली क्या लिख देंगे, द नंबर्स इक्वल टू 3x इक्वल टू 3 इंटू एक्स। एक्स का वैल्यू कितना है 15, यहाँ से आया है तो 3 इंटू एक्स कर देंगे, यानी कि पहला नंबर हो जाएगा 45 एंड सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा 4x था। यहाँ से देखो 3x और कितना है यहाँ से 4x है, तो 4x इक्वल टू 4 इंटू एक्स का वैल्यू फिर से 15 डाल देंगे, कितना हो जाएगा 15 4 जा 60। इस तरह से आपको दोनों नंबर्स मिल गए 45 एंड 60, ये आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 15 है द एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ एड इज टू 3। ए और बी का जो एज है उसका रेशियो एड इज टू 3 ईयर्स का एज इज टू 3 दिया है। 6 ईयर हैंस, मतलब 6 ईयर्स के बाद देयर एज विल बी इन द रेशियो ऑफ 9:4। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो यहाँ पर हमको प्रेजेंट एज दिया मतलब फाइंड करना है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने जो है एक्सरसाइज 7B में बहुत अच्छे से बनाया है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी हम लोग मतलब जो है इसको फाइंड आउट करेंगे। देखो एज का रेशियो 8 और 3 दिया है ना, देखो यहाँ से ए एंड बी के एज का जो रेशियो दिया है वो 8:3 दिया है। इसका एज हम कितना कर लेते हैं 8x, और इसका कितना कर लेते हैं 3x लेट कर लेंगे, है ना। यहाँ से देखो लेट एज ए का एज इक्वल टू कर लेंगे हम 8x, है ना। ए पहले दिया है और रेशियो में ए का 8 है, एंड बीज एज कितना हो जाएगा, रेशियो में 3 है तो कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, ए और बी का रेशियो लिख दिया।
ओके, अब 6 ईयर हैंस है, 6 साल के बाद, तो यहाँ लिख देंगे 6 ईयर्स हैंस, 6 साल के बाद एज ए क्या हो जाएगा, एज ए का एज क्या हो जाएगा, एट एक्स प्लस 6 हो जाएगा, 6 ऐड कर देंगे। सपोज आपका एज जो है, मान लो यहाँ पर आपका एज अभी वर्तमान में 5 ईयर्स है ना, या 15 ईयर्स है, आपको पूछा जाएगा 6 ईयर के बाद क्या होगा, तो आप क्या करोगे, प्लस 6 कर दोगे, है ना, तो कितना हो जाएगा 21 ईयर। उसी तरह से उसका जो है प्रेजेंट एज यहाँ पर एट एक्स है और 3x है, तो ए का 6 साल के बाद ए का एज कितना हो जाएगा, एट एक्स प्लस 6, और बी का एज कितना हो जाएगा, बी एज 6 साल के बाद यानी कि 6 ईयर के बाद बी का एज भी 3x प्लस कितना हो जाएगा 6, दोनों में हम लोग ईयर्स लगा देंगे, यूनिट इसका है ईयर्स, ठीक है। अब कह रहा है कि जब 6 ईयर्स के बाद ए का एज इतना है, बी का इतना है, तो इसके रेशियो जो है यानी कि एट एक्स प्लस 6 डिवाइड बाई 3x प्लस 6 करेंगे, अगर रेशियो करेंगे वो रेशियो कितना होगा, 9:4 का होगा, है ना। यहाँ पर हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, एट एक्स प्लस 6 डिवाइड बाय 3x प्लस 6, और वो रेशियो कितना हो जाता है, 9:4 का रेशियो हो जाता है। जब यहाँ तक हो गया है तो आपने चैप्टर 7 में बहुत अच्छे से इसको सॉल्व किया है। क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से इस तरह, यहाँ से देखो, इन दोनों का जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 4 को इस ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे और 9 को इस नीचे वाले टर्म से, देखो इस तरह से कर देंगे। यहाँ पर 4 इंटू 8x प्लस 6 इक्वल टू 9 इंटू 3x प्लस 6, इस तरह से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये देखो 4 एट जा में ये कितना हो जाएगा 32x, और यहाँ से प्लस 6 4 जा 24, इस 4 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर इक्वल टू है, इस 9 को भी दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा, यहाँ हो गया 27x, और 6 9 जा प्लस में हो जाएगा 54। यहाँ पर कोई माइनस साइन नहीं है तो हम ऑलवेज यहाँ प्लस ही लगाएंगे, प्लस प्लस यहाँ प्लस होता है, ठीक है। यहाँ से देखो जो वेरिएबल्स टर्म है, यहाँ पर x है 32x है और यहाँ 27x है, दोनों वेरिएबल्स को एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से क्या होगा 32x माइनस ये 27 जो प्लस में है उसको दूसरी तरफ लाएंगे इक्वल टू के, तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस 27x इक्वल टू, ये देखो इक्वल टू के राइट साइड 54 पहले से है, रहने देंगे, ये जो प्लस 24 है लेफ्ट में उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस 24 हो जाएगा, ठीक है। अब रिमेनिंग पोर्शन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा जगह है यहाँ, ओके। 32x में 27x यहाँ पर माइनस हो जाएगा, कितना x बचेगा आपका 5x इक्वल टू 54 में 24 यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो कितना बच रहा है यहाँ पर आपका 30 बच रहा है। और जब x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 30 ये जो 5x के साथ मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगा, और आपस में इसको कट कर देंगे, 6 जा में कट होगा, फाइनली x का वैल्यू हमें कितना मिला 6। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, यहाँ पर देखो क्वेश्चन 15 में क्या पूछ रहा था आपसे कि देयर प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज हमने कितना x फाइंड किया है, हमने लेट कितना, ये दोनों प्रेजेंट वाला ही है, तो प्रेजेंट एज हमने कितना किया 8x और 3x, तो यहाँ फाइनली हम लोग लिख देंगे यहाँ पर इस तरह से एज इक्वल टू ए का कितना है, यहाँ पर देखो ए का 8x है, तो लिख देंगे 8x इक्वल टू 8 इंटू एक्स का वैल्यू 6 है तो 6 डाल देंगे, यहाँ से 48 ईयर्स हो जाएगा ए का, ठीक है। एंड बीज एज, यहाँ देखो स्पेस थोड़ा कम है, बीज एज बी का एज कितना होगा, यहाँ देखो 3x है, 3x तो इक्वल टू क्या 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना निकला है 6, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 18 ईयर्स। यहाँ से ए एंड बी का एज आपको मिल गया, ए का एज 48 ईयर्स और बी का 18 ईयर्स, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन 16 है, द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड जिंक का जो रेशियो है वो रेशियो है 9:5 के रेशियो में।
कॉपर है 9 और जिंक है 5। इफ वेट ऑफ कॉपर इज इन द एलॉय इज 48.6 ग्राम, एक एलॉय में कॉपर का जो वेट होता है वो 48.6 ग्राम होता है। फाइंड द एज ऑफ जिंक, और आपको जिंक वाला पूछा है। कॉपर एंड जिंक दोनों का रेशियो दिया है 9:5 है ना, और कॉपर का आपको दे दिया है 48.6 ग्राम, आपको जिंक का पूछ रहा है। यहाँ दो तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एक तो x मान लेंगे, इसका 9x कर लेंगे और इसका 5x कर लेंगे, और 9x इक्वल टू यहाँ से कॉपर वाला कर लेंगे, x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, फिर इसको जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा जिंक वाला दे देगा। या फिर दूसरा एक रेशियो में हम लोग जो इंट्रोडक्शन में देखे थे उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। यहाँ देखो हम क्या कर रहे हैं, सबसे फर्स्ट थिंग है कि क्या है हमारा रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक, है ना, रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इक्वल टू 9:5, 9:5 के रेशियो में है। अगर हम यहाँ पर कॉपर का वेट तो दे दिया है 48.6 ग्राम, अगर हम यहाँ पर जिंक का वेट जो है लेट कर लेते हैं x, और जिंक के वेट में कॉपर का वेट को डिवाइड, कॉपर के वेट में जिंक का वेट डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू कर देंगे, हो जाएगा जो हमने इंट्रोडक्शन में देखा था। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लेट द वेट ऑफ जिंक, जिंक का वेट हम लोग x kg कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पर ग्राम में डाटा दिया है तो हम लोग भी ग्राम ही लेंगे, kg लेने से यूनिट गलत हो जाएगा, तो x ग्राम, ठीक है। एंड आपको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर लेंगे, देखो आपको सब चीज मिल गया, आपका रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक भी मिल गया 9:5, वेट ऑफ जिंक भी मिल गया है x ग्राम, और वेट ऑफ कॉपर आपको क्वेश्चन में दे दिया है 48.6 ग्राम। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ देखो कॉपर और जिंक का रेशियो है, मतलब पहले कॉपर है फिर जिंक है। हम पहले यहाँ पर जो है एलॉय में जो कॉपर का 8 है ना, उसको जो वेट है उसको ऊपर लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, इस तरह से 48.6 ग्राम, और उसको डिवाइड कर देंगे हम जिंक का वेट जो हमने x लेट किया है, डिवाइड बाय x हो जाएगा, और इसको इक्वल टू कर देंगे ये जो इसका रेशियो है ना, रेशियो में पहले कॉपर है तो 9/5 है ना। किसी के भी टोटल जो भी सॉल्यूशन होता है, उसका टोटल वेट होता है, उसका रेशियो ही तो ये रहता है, टोटल वेट का डिवाइड करके ही ये रेशियो रहता है जो हमारे पास है। तो यहाँ हमने टोटल वेट तो दोनों के, कॉपर के टोटल वेट एंड जिंक के टोटल वेट हमने जो x लेट किया, इन दोनों को टोटल वेट को डिवाइड कर दिया ना, और उसको इक्वल टू कर दिया इसके रेशियो से। सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 48.6 मल्टीप्लाई कितना से हो जाएगा, 5 से, और इक्वल टू x को यहाँ 9x हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ से देखो x एक तरफ है, इसको रहने देते हैं, ये जो हमारा 9 कांस्टेंट टर्म है इसको दूसरी तरफ लाएंगे, तो यहाँ देखो 48.6 इंटू 5 ये पहले से है, और 9 देखो x के साथ मल्टीप्लाई है तो इसको लेफ्ट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 9, और इक्वल टू में हमारा जो x है उसको रहने देंगे। अब यहाँ से हम लोग इसको कट कर लेंगे, कुछ कट रहा है अगर, यहाँ पर देखो पॉइंट यहाँ पर है, रिमूव करते हैं, इनटू कर देते हैं 1 और 6 के बदले 1 0 लगा देते हैं, ठीक है। ये कितना हो गया, 486 इंटू 5 डिवाइड बाय 9 इंटू 10, और यहाँ से देखो 5 से इस 10 को 2 जा में कट कर लेंगे, और यहाँ पर देखते हैं 9 से ये अगर 486 9 से डिवाइड हो जाता टोटली तो हमारा काम आसान हो जाता। तो ऐड करो, 9 का रूल्स पता है ना, 9 के डिविजिबिलिटी का रूल्स, ऐड 6 ऐड 4 12 और 6 18, मतलब 18 अगर 9 से कट हो रहा है तो ये भी 9 से कट होगा, तो 9 से इसको इस तरह से कट कर देंगे। देखो यहाँ 9 5 जा 45, आप डिवाइड करके देख लेना, 9 5 जा 45 और 3 9 4 जा 36, यानी कि ऊपर मिल गया 54, नीचे हमारा 9 1 जा में, ये 9 54 जा में 486 को कट कर दिया, और यहाँ जो 2 है इस 2 को भी हम 54 से इस तरह से कट कर देंगे, कितना जा में, तो ये कट हो जाएगा कितना, 27 जा में, ठीक है। रिमेनिंग पोर्शन यहाँ देख लो। अब जो इक्वल टू हमारा है, इक्वल टू के राइट साइड तो x है, बट लेफ्ट में हमको क्या मिल रहा है, देखो यहाँ से सिर्फ 27 मिल रहा है, 27, और नीचे हमारा कुछ भी नहीं मिल रहा, सब कट के 1 हो गया है।
तो फाइनली यहाँ पर x का वैल्यू जो आया वो कितना आया 27। हमसे क्या पूछा था, फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन LY। तो हमने जिंक का वेट कितना यहाँ पर लेट किया है, x लेट किया है, तो लिख देंगे सो जिंक वेट इक्वल टू x इक्वल टू 27 ग्राम। ठीक है, उम्मीद है ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज उसके लिए कमेंट करेंगे, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो प्लीज डिसलाइक भी कीजिए, और कमेंट के साथ डिसलाइक कीजिए कि क्यों आप जो है इसको डिसलाइक कर रहे हैं। बाकी अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।